ठीक है। और उसका एक कारण है कि हमारे एक गुना से महिला भी आई है, तो वही उसी के प्रोसेस में कि अपने पारंपरिक खान पान को कैसे बचाया जाए। तो अभी मुड़वा को फिर से थोड़ा मॉडर्नाइज करने से, क्योंकि मुड़वा रोटी खाने में हमारे अभी के यंग बच्चे, अभी के न्यू जनरेशन के बच्चे थोड़ा पसंद नहीं करते हैं, पिज्ज़ा और बर्गर आते हैं। तो अब मुड़वा का लड्डू, मुड़वा का केक, अब थोड़ा मुड़वा को थोड़ा मॉडर्नाइज ढंग से प्रेजेंट किया जाने लगा, तो शायद हमारे न्यू जनरेशन उससे जुड़े रहेंगे, ये सोचा। तो ये थोड़ा मार्केटिंग और टेस्ट और अभी के न्यू जनरेशन जो डिटैच होते जा रहे हैं, उनके लिए ये उनको ब्रिज करने का एक तरीका है। तो हमको लगता है कि अपने पारंपरिक खान पान को बचाए रखने का भी एक तरीका है, साथ ही साथ हम अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतने पोषण युक्त है कि हम लोग मुड़वा को जिस तरह से जानते हैं कि हेल्दी फूड है, अगर वो महिलाओं के लिए खास करके जो आयरन की टैबलेट खाने की जरूरत पड़ती है, अगर मुड़वा रेगुलर खाएंगे, महुआ रेगुलर खाएंगे, तो वो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इतना रिच, तो वो उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। अब उस दौर में हम लोग आ रहे हैं, तो फूड सॉवरेनिटी की बात होती है, हम खुद निर्णय ले सके कि हमें क्या खाना है, किस तरह के खेती करना है। ये हमारे समुदाय का अधिकार या हम आदिवासी अपने खुद का अधिकार होना चाहिए, जो हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है। और इसमें कई प्रभाव पड़ गए हैं। अभी अगर हमारा हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा चीज को हम लोग किसी उम्मीद से देख रहे थे कि अगर ये हमारा लागू होता है, तो ये हम लोग कम से कम ये प्रावधान तो देता है कि हम अपनी खेती, अपना व्यवस्था, अपना निर्णय अपने तरीके से कैसे ले सकते। खास करके स्कूल जहाँ पे मिड डे मील की बात होती है, वहाँ पे किस तरह का खाना दिया जाता है, और कहीं कहीं कितना सुनने में आया कितना सात्विक खाना देते हैं, वो उनका खाना बन के आता है इस्कॉन वालों की तरफ से, बिना प्याज लहसुन वाला खाना। तो ऐसे खाना आदिवासी समुदाय के अंदर के स्कूलों में मिला, तो वो बिल्कुल हमारे जो हाईजेक हो जा रहा है हमारा फूड सिस्टम, जो हमें जरूरत है वहाँ की अपना फूड सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, हमारा सेल्फ गवर्नेंस, हमारा ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, जब तक हम नहीं उसको क्लेम करेंगे या उसको हासिल करेंगे, शायद कहीं ना कहीं जो कई बाहरी अड़चने आती है वो आती है। इससे लड़ने के लिए हमको जरूरत है कि हम अपने अंदर से अपने खाने के अधिकार, भोजन के अधिकार को ले और फूड सॉवरेनिटी को प्रैक्टिस करें, जिसमें सरकार हमसे पूछे कि आपका खाने का सिस्टम क्या होना चाहिए, क्या चाहिए आपको, आपके बच्चों की, स्कूल के बच्चों के पेट में क्या होना चाहिए। तो ये हम लोगों को उस दिशा में सोचने की जरूरत है। वो तभी होगा जब हम सेल्फ गवर्नेंस, ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सबको अच्छे से अपने अंदर आत्मसात